ओके, सो आज हम ट्वेल्थ का जो रेनबो पार्ट 2 है उसका पोएट्री सेक्शन का आई थिंक हाँ एक सेकेंड लेसन है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसका राइटर हैं वाल्ट विटमन, राइट। और इस चैप्टर का नाम है, जैसा आप देख सकते हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, राइट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाल्ट विटमन जो कि 1819 से लेकर और 1892 तक का इनका यू नो पीरियड रहा जिंदगी का, और इस पीरियड में काफी इन्होंने संघर्ष किया। द पीपल्स पोएट, इनको लोगों का कवि कहा जाता था, पीपल पोएट, राइट। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक literary figure that America has ever produced, right। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कवि थे, शायद सबसे अधिक व्यक्तिवादी साहित्यिक कवि थे, जो शायद ही अमेरिका ने कभी इस तरह की चीजों को, इस तरह कवि को प्रस्तुत किया है। इन लोगों को अपने बारे में ज्यादा लिखा करते थे। He began working as a carpenter, right। अच्छा, इन्होंने क्या क्या काम किया? इन्होंने कारपेंटर का काम किया, राइट। कारपेंटर का मतलब होता है जो लकड़ी के रिलेटेड काम करते हैं, इसको बढ़ई कहते हैं हम अपने लैंग्वेज में। इन्होंने कारपेंटर का काम किया। और क्या क्या काम किया इन्होंने? इन्होंने प्रिंटर का काम किया। ही ऑल्सो ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर, कारपेंटर के रूप में काम किया बिफोर, राइट, बिफोर हिज 12th बर्थडे। इससे पता चलता है कि अब 12 साल के पहले से ही एक काम करना शुरू कर दिए थे। सो पहले काम इन्होंने क्या करना शुरू किया? जब 12 साल के पहले थे तब से वो कारपेंटर का काम शुरू कर दिए, राइट। कारपेंटर क्या होता है बता दिए, जो बड़े लोग काम करते हैं लकड़ी का, उसको कारपेंटर कहते हैं। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। प्रिंटर का भी इन्होंने, राइट, इन्होंने एज ए प्रिंटर भी काम किया। प्रिंटर का काम मतलब जो छपाई वगैरह काम हुआ करता था। पहले कारपेंटर का किया, फिर प्रिंटर का काम किया। और इन्होंने टीचर का भी काम किया। ठीक है, क्या क्या काम किया? कारपेंटर का, प्रिंटर का, टीचर का, एडिटर का, और इन्होंने वॉलेंटियर नर्स का भी काम किया ड्यूरिंग द सिविल वॉर। वॉलेंटियर नर्स क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना पैसे लिए अपना योगदान देना चाहते हैं किसी कार्य क्षेत्र में। तो नर्स तो पता ही है, जो सेवा पानी करते हैं पेशेंट का, उनको नर्स कहते हैं। तो जब सिविल वॉर था उस समय इन्होंने फ्री में अपने आप को आगे बढ़ाया, आगे लाया, और अपने कंट्री को सेवा करने के लिए उन्होंने एज ए वॉलंटियर नर्स का काम किया, लोगों का सेवा पानी किया। ये उस समय की बात है जब सिविल वार हो रहा था, उस समय की बात है, राइट। सो इन्होंने ये सारे कुछ काम किया, राइट। Whitman's poetry, all of which is collected in Leaves of Grass, which is known for its free rhymes and lack of rhyme, right। So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? Whitman's poetry, all of which is collected in leaves of grass। ए लीव्स ऑफ ग्रास क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है इस कविता को समझने के लिए। तुम समझते हैं थोड़ा लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में, राइट। सो लीव्स ऑफ ग्रास इज अ पोएट्री कलेक्शन बाय द अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमन, 1819 से 1892 तक। Although the first edition was published in 1855, Whitman spent most of his professional life writing and rewriting Leaves of Grass, revising it multiple times until his death। सो जो लीव्स ऑफ ग्रास था, क्या था कि एक कलेक्शन, एक बुक था, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक जो है संग्रह था।
इसी में वो बार बार कविताएं लिखते थे, अपनी जो कविताएं थी उनके यहाँ पे लिखते थे और वो एडिट करते रहते थे। हालांकि इसका फर्स्ट एडिशन जो प्रकाशित हुआ वो 1855 में हुआ था। सो लिव्स ऑफ ग्रास कहा जा रहा है यहाँ पे, जो उनकी एक संग्रह थी, एक बुक थी, उसी में सारा उनका कलेक्शन होया करता था। जितने वो कविताएं लिखते थे उसी में लिखते थे और उसी को एडिट करते रहते थे। सो यहाँ पे इस बुक को, जिसमें सारे कविताएं होया करती थी, इसके बारे में बताया जा रहा है। राइट। सो आप ये समझ गए कि उनकी जो कलेक्शन थी वो सारे लिव्स ऑफ बुक्स में वो एकत्रित करते थे, लिखते थे। इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स एंड लैक्स ऑफ राइम। अच्छा, इनकी जो कविता थी उनका कोई सुर ताल नहीं होता था। जैसे और कविताएं आपने देखा होगा कि एक स्टांजा, एक लाइन दूसरी लाइन से मैच हो रहा हो, एक जो लाइन एंड हो रहा है उसका वर्ड दूसरे लाइन का एंड से मैच हो रहा है, उसको कविता कहते हैं बेसिकली। बट इनका जो कविता था ऐसा कुछ नहीं था, कहाँ क्या लिखते थे उनका कोई सुर ताल से मतलब नहीं था। से बोला जाता है इट इज नोन फॉर इट्स फ्री राइम्स इन लैक ऑफ राइम। Whitman first published it as his own expenses in 1855। बताया जाता था कि इन्होंने जो पहला प्रकाशित किया, पहले जो बुक लिखा, वो इन्होंने अपने दम पे अपने पैसे लगाकर, कोई हेल्प नहीं मिला कहीं से, 1855 में लिखा। राइट, 1855 में प्रकाशित किया इन्होंने पहला। राइट। However, the free form of the poems and the joyful dedication to this importance of the individual were not well received at first। हालांकि ये जो इम्पोर्टेंस दिया करते थे लोगों के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, और उसमें डेडिकेटली जॉयफुल को डिस्कशन किया करते थे, राइट, वो उसको इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली फर्स्ट टाइम में। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट Whitman's his job, as it was taken to be obscene। obscene मतलब होता है अश्लील, गंदा। सो इनका जो जॉब कर रहे थे ये भारी पड़ा इनको, क्योंकि इसको कैसा लिया गया, ऑपोजिट साइड में लिया गया, इसको राइट में नहीं लिया गया, एज अश्लील, एज आप कह सकते हो कि सही तरह से इनकी कविताओं को नहीं लिया गया। इन 1881, 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशन, ढेर सारे एडिशन के बाद, 1881 में, लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। राइट। अब क्या हुआ कि काफी एडिशंस के बाद हुआ, 55 में स्टार्ट हुआ था, 81 की बात कर रहे हैं, जो लिव्स ऑफ ग्रास था, जो कलेक्शन थी, इनकी बुक थी, कोई इनको पब्लिशर मिला इसको प्रिंट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए प्रकाशन मिला, लेकिन वो भी बिना सेंसर्ड के, कोई इसको सेंसर नहीं किया। ट्रांसलेशन ऑफ दिस कलेक्शन वर enthusiastically received इन यूरोप। बताया जाता है कि इसकी जो ट्रांसलेशन थी, जो इस कलेक्शन बुक की कलेक्शन की, वो यूरोप में बहुत ही लोगों ने दिलचस्पी से इसको लिया, बहुत ही तरीके से पढ़ा। इंथुजियास्टिक मतलब काफी इंटरेस्ट लिया, एनर्जी से इन्होंने यूज किया पढ़ने के लिए। बट विटमन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। लेकिन किस्मत की बात थी, दुख की बात थी कि अमेरिका में इनका किस्मत साथ नहीं दिया। तो अमेरिका में इनको कोई भी सराहना नहीं मिला इनके काम का, इनके बुक का। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and innovative expression। अब देखो किस्मत की बात रही, बेचारे की जिंदगी में तो कुछ नहीं मिला, जब तक जीते रहे, एडिशन करते रहे, इनको कुछ भी सराहना नहीं मिला। लेकिन जब ये गुजर गए, जब मर गए, उसके बाद अमेरिका में इनको इनके इम्पोर्टेंस को समझा गया और इनको खूब सराहना मिली। राइट। क्योंकि ये अमेरिका के बारे में लिखते थे, वहां के व्यक्तित्व के बारे में लिखते थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड्स, इनकी जो इम्पोर्टेंट काम था, रचना था, वो था लिव्स ऑफ ग्रास 1855 में, एंड ड्रम टैप्स जो 1866 में बना। राइट। सो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक व्यक्तिवादी कवि थे, और इन्होंने अपना जो काम किया, 12 साल से पहले काम स्टार्ट कर दिया एज ए कारपेंटर, मतलब बढ़ई के रूप में काम किया। उसके बाद इन्होंने
अलग अलग तरीके से काम किया, एज ए प्रिंटर, एज ए टीचर, एज ए एडिटर। राइट, अब हम इनकी कविता को आगे पढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, अपना ही सॉन्ग, ठीक है, खुद ही सॉन्ग गाते थे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बड़े ही खुश मिजाज आदमी थे, जैसा कि व्यक्तिगत इनको व्यक्तिगत वादी साहित्यिक कहा जाता था। सो ये अपने बारे में लिखा करते थे, बताते हैं कि मैं खुद ही अपने आप ही सेलिब्रेट करता था, सेलिब्रेशन करता था और अपने आप ही गाता था, मतलब खुद अपने आप ही जश्न मनाते हैं, अपने आप ही गाते हैं, राइट, खुद में ही। एंड व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम, और ये बोल रहे हैं कि और जो मैं फील करता हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ, राइट, ए लोग इसको अज्यूम प्रोनाउंस करते हैं, बट ए डबल एस यू एम इसको असूम करते हैं, असूम, इसको अज्यूम नहीं पढ़ना है, असूम पढ़ना है, राइट। सो ये बताते हैं कि जो मैं असूम, और ये जो वाट है इसको एच साउंड को नहीं प्रोनाउंस करते, केवल कहते हैं वाट, वाट, राइट। सो ये बताते हैं कि जो मैं विश्वास करता हूँ, जो मैं असूम करता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ, आप भी वैसा ही महसूस करते होंगे, राइट। फॉर एवरी अटॉम बिलोंगिंग्स टू मी एज गॉड बिलोंग्स टू यू। क्योंकि ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस अणु से मैं बना हूँ उसी अणु से आप भी बने हो। तो मैं लेके चल रहा हूँ कि जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, आप भी वैसे ही सोचते होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में, राइट। कहते हैं आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ लोफ का मतलब आप देखेंगे बुक में पिछले पेज में लिखा हुआ है, लोफ का मतलब होता है वांडर, वांडर मतलब इधर उधर भटकना, इधर उधर घूमना, राइट। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं इधर उधर घूमता हूँ, टहलता हूँ, और अपने मन को, अपने आत्मा को मैं आमंत्रित करता हूँ, मतलब मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, मैं फुली एंजॉय करता हूँ। I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass। ये बताते हैं कि लीन मतलब किसी चीज का सहारा लेकर उस पर झुकना होता है, तो बताते हैं कि मैं उस पर झुकता हूँ, मैं उसके टॉप पे बैठता हूँ, और मैं अशांत महसूस करता हूँ। इसके ऊपर, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो समर के टाइम में, जो गर्मी के टाइम में जो घास है उसकी बात कर रहे हैं। My tongue, every atom of my blood formed from this soil, this air। अबे बताते हैं अमेरिका के बारे में बात करें, बताते हैं कि मेरा जो टंग है, जीभ है जो मेरा, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, जो मेरी ब्लड के सारे अणु हैं, वो किससे बना हुआ है, किससे फॉर्म हुआ है, ये सारे यहाँ की मिट्टी से और यहाँ की हवा से मिलकर बनी हुई है। born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same, right। ये कहते हैं कि अन्य लोगों की भांति, जो यहाँ अमेरिका के लोग, जो अमेरिका वासी हैं, उनकी तरह मेरे माता पिता भी यही अमेरिका के हैं, और मैं यही अमेरिकी माता पिता का संतान हूँ। आई नाउ 37 years old। अब बताते हैं कि अब मैं 37 year old मतलब 37 साल का हो चुका हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, लेकिन मेरा अभी भी जो स्वास्थ्य है, अभी जो मेरा बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। होपिंग टू ईज नॉट टिल डेथ, और ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा अभी जो मेरा हेल्थ है, अभी जो मैं ठीक ठाक हूँ, ये हेल्थ मेरी पूरी जिंदगी रहेगी, राइट। अपना पूरा कार्य जब तक जिंदगी जीऊंगा, जब तक ऐसा रहेगा, ऐसा होप कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, राइट। आगे कहते हैं creeds and schools in obedience, retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten। यहाँ पे क्रिट्स मतलब होता है रिलीजियस फेथ, जो धार्मिक विचार होता है उसकी बात कर रहे हैं कि धार्मिक विचारों और सामाजिक मान्यताओं में, ठीक है, वो ज्यादा विश्वास नहीं रखते, ज्यादा ध्यान नहीं देते,
लेकिन एक तरह वह भी कह रहे हैं सेकंड लाइन में कि कुछ हमारे उनके अनुसार धार्मिक विचार और सामाजिक मान्यताएं जैसी भी हों, वे अपने आप में पर्याप्त है, राइट है, वो अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें हम कभी पूरी तरह से नकार नहीं सकते, हमें नकारना भी नहीं चाहिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं इस सब चीज पे लेकर नहीं चलता उतना डीप, बट दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक चीजें हैं, परंपरा है, अपने आप में पर्याप्त है, हमें इसे राइट पूरी तरह से नकारना भी नहीं चाहिए, बट वी नेवर फॉरगेट इट। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy, right। और वो आगे कहते हैं कि वह जीवन को मजे से जीना चाहते हैं, उसको स्वागत करते हैं, चाहे वह जैसा भी हो, राइट। एक सच्चे नागरिक होने के कारण, एक सच्चे नागरिक होते हुए वह अपनी आवाज को कभी भी दबाना नहीं चाहते, अपनी आवाज को बुलंदी रखना चाहते हैं, हालांकि उसे निरंतर रूप से खतरों के बावजूद भी बुलंद करते रहता है। और वो बताते हैं कि आगे चलकर भी चाहे खतरा हो, हैजर्ड मतलब खतरा होता है, चाहे खतरा या कुछ भी हो, उस कंडीशन में भी वो अपने आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं, राइट। और अंत में ये कहना चाहते हैं कभी यहाँ पे, राइट, क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा की एक बहुत बड़ी स्रोत है, बताते हैं कि वह प्रकृति का बंधन रहित अनुसरण करना चाहते हैं, मतलब बिंदास जीना चाहते हैं, कोई बंधन ना हो प्रकृति के लिए उनको लेकर, क्योंकि प्राकृतिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये बताते हैं, एक तरह ऐसा कवि हैं जिन्होंने काफी सालों तक लिखी कविताएं लिखी, इनकी संग्रह जो थी वो संग्रह का नाम था लीव्स ऑफ ग्रास। वो एक बुक था जिसमें वो 1855 से ही लिखना शुरू कर दिए थे, राइट। और वो ये भी बताते हैं कि वो वो व्यक्तिवादी काव्य थे, वो कवि व्यक्तिवादी थे, वो व्यक्ति के बारे में लिखा करते थे, अपने बारे में ज्यादा लिखा करते थे। उनको कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, उन्होंने खुद ही काम किया, उन्होंने हर एक तरह का काम किया। ओके, फाइनली हम फॉल्स ट्रू का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग, द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। कितना इजी क्वेश्चन है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप 100 में 100 ला सकते हो, राइट। से कह रहे हैं कि पोएट अपने आप ही एंजॉय करता, अपने आप ही गाता है। क्या सही है गलत है? पक्का सही है, सो ए होगा ट्रू। सेकंड बी कहता है कि द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये जो स्पीकर है वो औरों से अलग है। नहीं, बी का फॉल्स है। अब सी में आ जाते हैं, द पोएट डिस्कार्ड्स नेचर्स ब्यूटी। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा झूठ, वो तो ब्यूटी को चाहते थे, नेचर को चाहते थे, तो सी भी गलत है, वो चाहते थे उसको, ठीक है। आ जाओ डी में, एवरी एटम्स ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। सारे इंसान के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो अणु है वो सारा सेम है, बिल्कुल सही है, इसको ट्रू करना है। अब ई में आते हैं, द पोएट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। एफ, राइट, द पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, राइट। ए फॉल्स है, राइट। सो इस तरह से आई थिंक कि अब अच्छा लगेगा कविता। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, यदि आपको लगे कुछ और भी एडिशनल चाहिए इसके अलावा, तो मैं बेसिकली बिल्कुल इसको कोशिश करूंगा आपको लाने के लिए, लेकिन आप डिमांड करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।